उम्र हरा नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आशीर्वाद आशीर्वाद आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पैक्ट रखता है, कितना प्रभावित करता है। आज का वीडियो उसी से संबंधित है। अपनी छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करूंगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में दुआ, आशीर्वाद और शुभकामना की कितनी जरूरत होती है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग दंपति की। बुजुर्ग दंपति में एक सीनियर सिटीजन में एक महिला और हस्बैंड अपने बच्चे के साथ रहते हैं, पुत्र के साथ रहते हैं। महिला की देहांत हो जाती है, यानी कि उस बुजुर्ग की पत्नी की देहांत हो जाती है। देहांत होने के बाद उस घर की देखभाल करने के लिए मात्र एक बहू रहती है। बेटा जो है वो जॉब करने चला जाता है। बहू भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली महिला होती है और बहुत ही अच्छे घराने से है, संस्कार भी बहुत अच्छा है। जो अपने ससुर है, ससुर का ध्यान भी बहुत अच्छे से रखती है। हर दिन की भांति वो लगातार अपने ससुर की देखभाल करती रहती है। ऑफिस जाते समय उनका चश्मा उनके पास रखती है, उनके टेबल पे रखती है और चली जाती है। और जाते समय ससुर एक बार जरूर आवाज लगाते हैं उनको कि बहू, मेरा चश्मा मेरे टेबल पे रख दिया करना। ऐसा चलता रहता है। समय बीतता जाता है। महिला भी परेशान रहती है कि ये क्या, मैं जब भी टेबल पे पहले से ऑलरेडी चश्मा पोंछ के रख देती हूँ, तब भी पिताजी मुझे जाते समय, ऑफिस जाते समय बुलाते हैं और उस चश्मे को पोंछने के लिए कहते हैं। इस उधेड़-बुन में उसकी थोड़ी थोड़ी जिज्ञासा जग रही, आखिर ऐसा होता क्यों है, ऐसा करते क्यों है, ये इतने मेरे से एक्सपेक्टेशन इनकी क्यों है। अपने पति से बोलती है ये बात कि देखिए ना, मैं सुबह से ही चश्मे को साफ करके उनके टेबल पे रख देती हूँ, लेकिन ये जब मैं ऑफिस के निकलती हूँ ये आवाज़ जरूर देते हैं और आवाज़ देने के उपरांत वहाँ पे मुझे जाना पड़ता है कि ऑफिस का आप साफ कर दो और चश्मा मुझे दो। उसका हस्बैंड बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम पहले से साफ कर दिया करो और साफ करके रख दिया करो और थोड़ी सी अवॉइड करने की कोशिश करो। हो सकता है कि उम्र हो गई है तो कुछ ना कुछ उनको लगता होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बहू भी करने लगती है, बहू भी वही बात करती है, रख देती है, अवॉइड करने लगती है। बातों का सिलसिला चलते रहता है। अब और ज्यादा बहू जो है उनकी बातों को अनदेखा करने लगती है। कह रहे इनकी तो रोज की बात है, रोज ऐसा कहते हैं, रोज जाते समय मैं चश्मे को चाहे कितनी बार भी साफ करके रख दूं, लेकिन आवाज जरूर लगाते हैं। इस सिलसिले की बढ़ते हुए बहू भी अब अनदेखा करके थक चुकी थी कि इनकी बातों को लगातार करने से कोई फायदा नहीं है, ये बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए इनके पास और कोई काम तो है नहीं, बस जाते समय मुझे टोकना इनका काम है। कहते हैं ना कि इस समय का चक्र चलते रहता है, पहिया चल रहा था। अचानक एक दिन ऐसा आता है कि ससुर का देहांत हो जाता है। घर में अब पति पत्नी और उनका एक बेटा रह जाता है। अब किसी तरह का अड़चन महिला के पास नहीं है, कोई भी टोकने के लिए उसके पास नहीं है। ऐसे ही बहुत साल, 2 साल बीतने के बाद महिला घर की सफाई कर रही होती है तो उसे एक डायरी मिलती है जो कि उसके ससुर की डायरी होती है और उसमें एक पन्ने पे एक चीज लिखा हुआ रहता है जिसे वो पढ़ के सन्न रह जाती है। दोस्तों, उस बात में क्या ऐसी थी जो कि महिला सन्न रह जाती है? महिला जब पढ़ती है कि बहू, मैं रोज तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ, चश्मा साफ कराता हूँ और चश्मा रखते समय जब तुम झुकती हो, मैं अपना ऊपर से हाथ तुम्हें आशीर्वाद के रूप में रख देता हूँ, क्योंकि आज के भाग दौड़ के जिंदगी में कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है तो उसके आने की क्या लालसा है, क्या स्थिति उसके साथ हो सकती है, इसलिए मुझे आशीर्वाद देना तुम्हें अच्छा लगता है और मैं जब तुम झुकती हो उसी समय मैं अपना हाथ तुम्हारे सर पे रख देता हूँ। ये कहीं ना कहीं एक बात और उसमें लिखा रहता है कि मेरी पत्नी के देहांत से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि ये हमारी बेटी है और मेरे नहीं रहने के बाद भी इसे कभी भी ये महसूस न होने देना कि ये इस घर की बहू है। इस पे प्यार बनाए रखना, छोटी मोटी गलती भी करे तो कोई बात नहीं है, इसको अपनी पुत्री की तरह देखना और उसकी हर बात को अपने सर पे लगा के रखना। ये पढ़ते ही महिला के आंखों से
आंसू बहने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगती है। जो उसने कभी सोचा नहीं था वो बात सुन के सन्न रह जाती है कि पिताजी मुझे चश्मा साफ करने के बहाने सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए बुलाते थे। अब वो समय निकल गया था, पछताने से तो कोई फायदा नहीं था, लेकिन महिला अब हर दिन की भांति उसकी दिनचर्या में ये हो गया था कि जब भी वो अपने काम के लिए निकलती थी उस चश्मे को पोंछ के उनके टेबल पे रख दिया करती थी। उसे ये आशा था कहीं ना कहीं पिताजी मुझे आशीर्वाद के रूप में देख रहे होंगे तो जरूर देंगे और मेरा जीवन परिपूर्ण रहेगा। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद या दुआ या किसी की भी दुआ कितनी जरूरी होती है आपकी जिंदगी में, आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता होगा। कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जिनकी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ऐसी चीजें आपके साथ घटित है तो समय का इंतजार न करें, समय दे। माता पिता हो या बुजुर्ग हो, उनके सामने बैठे, बातें करें, आशीर्वाद का जो भी स्वरूप है वो जरूर लें। आपकी जिंदगी तरक्की करेगी। निश्चित तौर पे कहा जाता है कि ऊपर वाले की दुआ लगती है और ऊपर वाले का साक्षात अगर देखें तो बुजुर्गों में होती है, और ये दुआ आपको जिंदगी की हर कदम पे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, जरूर ऐसी आपके साथ घटना घटी होगी, हो रही होगी, तो इसका ख्याल रखिएगा और देखिए आशीर्वाद का कमाल आपकी जिंदगी में कितना बढ़ता है और बढ़ता रहेगा, इसका यकीन रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बस यही कहूंगा, कर कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बिल्कुल आपके जैसा। और एक बात और, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। नमस्कार, जय हिंद।